हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 1 अगस्त को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है धारीवाल कॉर्प लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो धारीवाल कॉर्प लिमिटेड की स्थापना 2020 में हुई थी और कंपनी वैक्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड पेट्रोलियम जेली में ट्रेड्स करती है। यानी कंपनी वैक्सेस इंडस्ट्रियल केमिकल और पेट्रोलियम जेली इनको बाई करके इनसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाकर कंपनी सेल करती है। कंपनी वैक्स का इंपोर्ट करके और उसका प्रोसेस करके कई टाइप्स के वैक्सेस सेल करती है। इसमें मेनली देख लिया जाए तो पैराफिन वैक्स, माइक्रो वैक्स, स्लैक वैक्स और साथ साथ में येलो वैक्स, हाइड्रोकार्बन वैक्स, माइक्रो स्लैक वैक्स, पीई वैक्स एंड सोया वैक्स, पाम वैक्स और भी बहुत सारे कई कैटेगरी के वैक्स हैं जिनको कंपनी सेल करती है। कंपनी इंडस्ट्रियल केमिकल, रबर प्रोसेस ऑयल एंड लाइट लिक्विड पैराफिन में भी डील करती है और कंपनी पेट्रोलियम जेली, पैराफिन पेट्रोलियम एंड वाइट पेट्रोलियम जेली में भी डील करती है। कंपनी अपने प्रोडक्टों को बहुत सारी इंडस्ट्रियों में सप्लाई करती है, जैसे प्लाईवुड एंड वुड, पेपर कोटिंग एंड कैंडल प्रोडक्शन, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कंपनी अपने प्रोडक्टों को और रॉ मटेरियल को सेल करती है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी की ऑपरेटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट और वेयरहाउस जोधपुर राजस्थान, भिवानी महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात और मुंद्रा गुजरात में स्थित है। कंपनी अपने प्रोडक्टों को 21 स्टेट में सप्लाई करती है और नेपाल में भी अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 1 अगस्त को ओपन हो चुका और 5 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बंड 102 रुपये से 106 रुपये पर शेयर रखा गया, तो मैं 106 रुपये प्राइस बंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 12 शेयरों को रखा गया, टोटल यू साइज 25.15 करोड़ और पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नया जारी कर रही है कंपनी। अलॉटमेंट 6 अगस्त को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 7 अगस्त तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 8 अगस्त रखी गई है। रिजर्वेशन में एंकर इन्वेस्टर के लिए 27.82%, मार्केट मेकर के लिए 5.21% है, QIB के लिए 18.66%, HNI कैटेगरी के लिए 14.67% और रिटेल भाइयों के लिए 33.64% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,27,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 1 ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है और यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,54,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 99.99% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 73.50% जैसी बचेगी। ROE 51.50%, ROC 59.80%। यानी ROE बहुत दमदार डेप्टोनेट की 1 है और PE 21.06। PE वाइज थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल में जैसे देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू मार्च 2021 में कंपनी का 15,990 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 19,519 लाख का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 23,111 लाख का हो गया। रेवेन्यू में साल दर साल देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2022 में कंपनी ने 142 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2023 में रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने सिर्फ 59 लाख का ही लगभग नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया। उसके बाद मार्च 2024 में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 450 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 181 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 217 लाख का हो गया। बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 571 लाख की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 878 लाख की हो गई है। यानी कंपनी के ऊपर बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है।
जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 64 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 1200 शेयरों का एक लॉट है, तो 64 गुणा 1200 करके देखते हैं तो एक लॉट में 76,800 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देख लिया जाए तो लगभग 60% जैसा प्रॉफिट शो हो रहा है। जीएमपी में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि धारीवाल कॉर्प लिमिटेड वैक्स इंडस्ट्रियल केमिकल एंड पेट्रोलियम जेली में ट्रेड्स करती है और इनको ट्रेड्स करके जैसे वैक्स को ट्रेड किया तो इसमें कई प्रकार के जो वैक्स के टाइप्स होते हैं उनका प्रोसेस करके यह कंपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं उनको सप्लाई करती है। दूसरा कंपनी पैराफिन पेट्रोलियम जेली, वाइट पेट्रोलियम जेली और इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड रबर प्रोसेस ऑयल, लाइट लिक्विड पैराफिन, इसमें भी कंपनी डील करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है और हमेशा चलते रहने वाला है। दूसरा कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो फाइनेंशियल तो बहुत दमदार है, साल साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है अगर मार्च 2023 को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग थोड़ी सी ज़्यादा और पी वाइज भी थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। ग्रे मार्केट में डिमांड भी ठीक ठाक चल रही है जैसा देख रहे हैं। आज के दिन लगभग एक लॉट में 76,000 से ज़्यादा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।